तो इससे आगे राजकन्या जो थी वो जयमाला लेकर आगे बढ़ती रहती थी। जय ही दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि ते बिन बोल की भूली, कुनि कुनि मुनि उपसही अकुलाहे, देखी दशा हरगण मुस्काही। तो जिस ओर नारद जी बैठे थे उनके मन में यही सोच था, मैं तो बहुत बड़ा आदमी बनकर बैठा हूँ। तो वो ऐसे बैठ रहा था, उस दिशा में उसने जो राजकन्या थी उसने देखी भी नहीं, भूल कर भी देख नहीं पाई, मतलब उधर देखने को उसका मन ही नहीं किया। बारंबार मुनि ऊपर को ओचकते हैं और व्याकुल होते हैं, उनकी यह दशा देखकर शिव जी के गण हंसते थे। वो मुनि जी सोचते थे कि मेरे ओर आएगी जयमाला लेकर, पर वो कभी उठ कर देखता था, कभी बैठ कर देखता था। वहाँ पे जो शिव जी के गण थे, दो गण, वो हंसते थे, उनको मजाक करते थे। धरी नृप तनु तया गयहु कृपाला, कुंवरी हर्षि मेरी जयमाला, दुलहिन लई गए लक्ष्मी निवासा, नृप समाज सब भयउ निराशा। भगवान वहाँ राधा का शरीर धारण कर गए और राजकन्या ने प्रसन्न होकर इनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास वैकुंठनाथ दुल्हन को ले गए, यह देखकर राज समाज निराश हो गया। तो वहाँ पे भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी वहाँ पे आ गया था राजा के रूप लेकर, और जो राजकन्या थी उसने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को जयमाला लगा दी। उसके बाद भगवान ने दुल्हन को लेकर चला गया वहाँ से। तब सब राज समाज जो थे वो निराश हो गया, चकित हो गया। मुनि अति विकल मोहमति नाठी, मणि गिरी गई छुटी जानु गठी, तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहु जाई। नारद जी बहुत व्याकुल हुए, क्योंकि बुद्धि तो मोह में नष्ट हो रही है। ऐसी दशा हुई जैसे किसी की मणि गांठ से छूटकर गिर जाए। तब शिव जी के गण मुस्कुराकर बोले, अजी नारद जी महाराज, जरा अपना मुख तो दर्पण में देखिए। तो नारद जी बहुत व्याकुल हो गए। वो तो ज्ञानी वैराग्यवान पुरुष था, पर भी माया जाल में फंसकर उनका मोह मोड़ गया था, मोह में नष्ट हो गया था। तो वो व्याकुल हो गया, बहुत चकित हो गया। फिर वहाँ पे जो दो शिव जी के गण थे उसने नारद जी से बोला, अजी नारद जी महाराज, जरा अपना मुख दर्पण में देखिए। अब उन लोगों ने उनको खिल्ली उड़ाने लगा, बोलने लगा कि आप अपने मुख के जो आनंद है वो दर्पण में देखिए तो कैसे है। तो उनके आनंद जो था वो बंदर के जैसे अब सभी ने देखने लगा। तब सभी ने मजाक करने लगा। अस कही दो भाग्य भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी, वेश विलोकी क्रोध अति बाड़ा, तिनहि साप दिन्हा अति गाढ़ा। ऐसा कहकर दोनों अत्यंत डरते हुए भागे, और इधर नारद जी ने जल में अपना रूप देखा, वेश देखकर बड़ा क्रोध बढ़ा और उनको महाकठिन साप दिया। तो वो जो दो ब्राह्मण गण थे उनके लिए नारद जी ने श्राप दे दिया। जब उनने अपने आनंद दर्पण में देखा तब उनको पता चला मैं ऐसे था, इसलिए राजकन्या जो थी मुझको देखी भी नहीं। ऐसे मन में संकोच आ गया, वो डरने लगा, चकित हो गया। तब वो ब्राह्मण को श्राप देने लगा, तुम दोनों कपटी पापी हो, अतः जाकर निशाचर हो हमारे ऊपर
हंसे इसका यह फल लो फिर और किसी मुनि को हंसना। हो निशाचर जाय तुम्हें कपटी पापी दो हंसे हम ही सो ले फल बहुरी हंसे मुनि को। तो वो नारद जी ने वो दोनों को श्राप ऐसे दे दिया। अब दोनों जो थे मुझको उपहास करके यहाँ पे हंसी मजाक किया, तुम लोग जाकर निशाचर बन जाना, ऐसे श्राप दे दिया। फिर आगे देखें। ये पापियों को पाप से छुड़ाने के लिए आते हैं भगवान हमें बचाने के लिए। पापियों को पाप से छुड़ाने के लिए भगवान हमें बचाने के लिए। और तुम निकल देखने ऊपर नीचे आवा अजब ही ऐसा सोचना तो पवन आए हम निकले हमारा अधिकारी नंबर को कल्याण के लिए भगवान बचाने के लिए फिर जब दो ब्राह्मणगण वहाँ से चले गए, उनने श्राप दे दिया। फिर उसके बाद में उनने अपने जो आनंद है जल में देखा, तब उनने अपना ही रूप पाया। पहले उनने अपना रूप नहीं पाया, बंदर के रूप उनने देखा। फिर बाद में उनने जब वो ब्राह्मणगण वहाँ से चले गए, तब उनका रूप दूसरा बन गया। तो भी हृदय में संतोष नहीं आया। तब उनने अपना रूप तो देखा, पर अभी हृदय में संतोष नहीं आया। वो सोचता था जो मन में चाहता था वो अपना मन का इच्छा पूरा नहीं हुआ। तब उनमें फिर क्रोध आने लगा, होठ पकड़ने लगे, मन में क्रोध हुआ और शीघ्र भगवान के पास चले गए। तो जब अपने पास
कोई भी समस्या आ जाते हैं तब अपने से बड़े पुरुष के नज़दीक में जाना पड़ता है। तब नारद जी वहाँ से उठकर सीधा भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के पास में चले गए। या तो साफ दूंगा या मारूंगा, मेरी जगत में हंसी कराई। तो उनने ऐसे बोलकर सोचते सोचते रास्ते में ऐसे ऐसे सोचते चले गए। देय हूँ साप की मरी हूँ जाई, जगत मोर उपहास कराई, बिचही पंथ मिले तनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। तो बीच मार्ग में ही राक्षसों को मारने वाले भगवान मिले। तो भगवान वो ऐसे ही सोचते जाता रहता था। बीच रास्ते में ही उसने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को पाया। संगम में लक्ष्मी और वही राजकन्या है। तो उसने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के साथ में वो जो राजकन्या थी उसको भी देखा। उनको साथ लेकर अवतार धारण करना अंगीकार है। तो क्यों मिला ऐसे? वो नारद जी का जो अहंकार आया था, वो अहंकार के बस में करने के लिए कामदेव जी को भेजा भगवान ने। तब उनका अहंकार बस में हो गया। तब भगवान ने उनको दर्शन दे दिया। बोले मधुर वचन सुरसाई, मुनि कहाँ चले विकल की नाई, सुनत वचन उपजा अति क्रोधा, माया बसन रहा मन बोधा। देवता के ईश्वर कोमल वचन बोले, हे मुनि। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी नारद जी को बोलने लगा, अब व्याकुल हुए के समान कहाँ जा रहे हो? भगवान बोलते हैं, अब ऐसे व्याकुल होकर कहाँ जा रहे हो? वचन सुनते ही बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। माया के बस में होने से मन में ज्ञान नहीं रहा। तो जब माया के बस में हो गए, जब लोग माया के बस में फंस जाते हैं, तब उनके मन में कोई भी ज्ञान नहीं रहता, सब ज्ञान मिट जाता। तब नारद जी भी पहले तो ऐसे ही था, ज्ञानी वैराग्यवान पुरुष था, पर बाद में जब माया के जाल में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी ने फंसा दिया, तब वो ऐसे हो गया। सभी उनके साथ में जो ज्ञान था वो नष्ट हो गया था। तब भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को देखकर उन्हें साष्टांग प्रणाम करना था, पर उनने भगवान जी को गाली देने लगा, बोलने लगा। अब क्रोध उत्पन्न रिसा कर उसने नाराज होकर बोलने लगा, पराया धन ऐश्वर्य आप नहीं देख सकते? आपको ईर्ष्या कपट अधिक है। भगवान को बोलने लगा। पहले तो बोलता था, जब वो भगवान ने उसके लिए जो मांगता था वो देने के लिए भगवान ने प्रण किया था, तब उसने बोला मेरा सब इच्छा भगवान पूरा कर देगा। सब इच्छा पूरा करने वाला भगवान लक्ष्मी नारायण जी है, दूसरा कोई नहीं है, ऐसे सोचकर वो बोल रहा था। फिर अब उसका जब काम बिगड़ गया, अब सभी में उसने दोष देखने लगा। वो बोलता है, और दूसरे के सुख देख नहीं सकते हो आप ईर्ष्यावान है, कपट है, अधिक कपट करते हो। समुद्र मंथन के समय शिव जी को बौरा दिया, देवताओं को भेजकर विष पिलाया। तो ऐसे ऐसे जो भगवान ने पहले लीला किया था, वो लीला को बुराई करने लगा। वो बोलने लगा, उल्टा अर्थ करने लगा। तो भगवान शिव जी को ऐसे विष दिया, ऐसे पिला दिया, देवता को अमृत दे दिया, ऐसे ऐसे बात करने लगा। फिर 12 असुर के तथा विष शिव जी को दिया। जो वहाँ से 12 निकला था वो राक्षस को दिया, और विष जो था वो भगवान शिव जी को दिया। ऐसे ऐसे बुरा काम करते हो आप, ऐसे नाराज में होकर भगवान लक्ष्मी नारायण जी को गाली देने लगा। अपने आप लक्ष्मी कौस्तुभ मणि ली। तो अपने जो अच्छी चीज था, माता लक्ष्मी जी का उत्पन्न हुआ था समुद्र मंथन में, वो अच्छी चीज आप ले लिया, बुरी चीज दूसरे को दे दिया। तो आप दूसरे को अच्छा देखने नहीं सकते हो। दूसरे को अच्छा देखते हुए आपको मन में ईर्ष्या लगता है, जलन होता है, कपट होता है, ऐसे ऐसे पूरा गाली देने लगा। तुम सदा अपना स्वार्थ सिद्ध करते हो, क्योंकि टेढ़े हो और कपट का व्यवहार रखते हो। ऐसे बहुत बहुत गाली देने लगा। फिर आगे देखें। सरयू तीरे अयोध्या नगरी, फूलाया अनुपम फूलवारी, राम का सजन हुआ धन्यवाद के नरनारी। अयोध्या नगरी, फूलाया अनुपम फूलवारी, राम का सजन हुआ धन्यवाद के नरनारी। Hare
Hallelujah.